में सीधे असम लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं और आप जानते हैं बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा असम बीजेपी ने ट्रैक्टर, पावर टिलर और गायें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। साथियों, बारिश और बाढ़ से भी सबसे अधिक नुकसान मेरे किसान भाई बहनों को होता है। मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार का निरंतर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। बीजेपी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी नदी की गहराई को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी फ्लड को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। अब असम बीजेपी ने राज्य को बाढ़ की परेशानी से मुक्त करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के विशेष मिशन का संकल्प किया है। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए। कितने? आपको याद रखना पड़ेगा। कितने? जरा जोर से बताइए कितने? 18,000 करोड़ रुपए। कितने? किसानों के लिए कितने? ये पैसा बाढ़ की परेशानी कम करेगा और मेरे किसानों की रक्षा करेगा। इस क्षेत्र के विकास को नई गति भी देगा। साथियों, बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। आज असम से सिर्फ विकास और विश्वास की ही खबरें आती है। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना करने की। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ में पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी शुरू होने की। आज असम से खबरें आती है नामरूप के खाद कारखाने की विस्तार की। साथियों, एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। असम यानी चाय। दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी। अब असम को
दुनिया चाय के साथ साथ चीप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चीप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। आने वाले समय में फोन हो, गाड़ियां हो, टीवी, फ्रिज हो, ऐसे सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तो असम की क्या पहचान होगी? चाय भी और चिप भी। यही विकसित असम का हमारा रोड मैप है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा। और ये आपको मोदी की गारंटी है। आपना लोके याद आको ए बार बीजेपी सरकार बनाओ अहोमोर आरो बहुत बेसी उन्नति होबो। एया आपना लोकोक मोदी गारंटी। साथियों, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के दो किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? कितने पुल? कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने? कितने? 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और सभी 5 बड़े पुलों पर काम तेजी से चल रहा है। आज बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु ने उत्तरी असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के जीवन को बदल दिया है। कांग्रेस रहती तो ये ब्रिज आज भी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए तो आज हर कोई यही कह रहा है, असम को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोग जोदी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोनोबा पार्टीए दीबो पारे तेंते हेई पार्टी होय छे बीजेपी, एनडीए। साथियों, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है।
कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है और 10 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। कितनी मेडिकल कॉलेज? 14 और 10 बन रही है, 24 हो जाएगी। उन्होंने 65 साल में 6 बनाई, हम 11-12 साल में 24 मेडिकल कॉलेज। इसमें एक मेडिकल कॉलेज यहीं धेमाजी में भी बन रहा है। इतना ही नहीं, आज असम में एम्स भी है। इसी तरह असम में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 7 हो गई है और पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। यहां गोगामुख में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने का अवसर तो आपने मुझे ही दिया था। धेमाजी आईटीआई और धेमाजी पॉलिटेक्निक को भी अपग्रेड किया जा रहा है, यानी असम को बेहतर इलाज मिले, बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही है। इससे गरीब हो या मिडिल क्लास, सबका जीवन बेहतर होता है। असम के गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अहो मोर दुखिया आरो मध्योवित्तो श्रेणीर उन्नति कोरा तो बीजेपी मूल प्राथमिकता। साथियों, आपने कांग्रेस के कुशासन से असम को मुक्त किया है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस
यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुले आम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है, असम के